फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का कुछ और सवाल करेंगे। तो अगर आप मेंस्ट्रुएशन का और इससे पहले का वीडियो ना देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके ये सारा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करते जाना, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल को। तो ये सवाल में बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वॉल्यूम of an area and lateral surface of a right circular cone are equal। अच्छा, तो numerical value of volume and area of the lateral surface of a right circular cone is equal and the height of the cone be h and the radius be r, then the value of 1 by h square plus 1 by r square। तो चलिए इसको करते हैं। तो एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, राइट। एंड इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है इसका तो लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस में नहीं है इसका सरफेस एरिया, दिस शुड बी पाई आर एल। और अगर एल के बारे में बात करें, एल है स्लैंट हाइट। अगर एक कोन हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो कोन का ये जो स्लैंट हाइट है ये है एल, राइट। तो और ये वाला एच होता है और ये वाला आर होता है, राइट। तो दिस इज आर एंड दिस इज एच, ठीक है। नाउ व्हाट, तो इसका इन तीनों का ये 90 डिग्री हो जाता है। तो आई कैन से दिस थिंग कि चलो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए मैं एल का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो रिप्लेस कर लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि ये दोनों चीज़ को अगर मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो क्या होगा। इफ़ आई कैंसिल दिस टू आउट, दिस इज़ गॉन, ये आर और ये आर गॉन, तो ये मेरे पास बच जाता है। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर अगर कर दूंगा तो 1/9 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1/9 दैट इज आर एंड एच, आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको जस्ट नॉर्मली डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, तो 1/9 दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो इट कुड बी 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9। तो दिस इज योर आंसर। तो अगर ये समझ में आया होगा तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं ये सवाल पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए बोला गया है कुछ ऐसे कि बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। टोटल सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो होता है 3:1। इसका मतलब ये है
कि ये वाला अगर 1 है तो मतलब यहाँ पे भी ये 1 ही है, यहाँ पे भी ये 1 ही है, तो इसका मतलब ये वाला मेरा 2 हो जाएगा। तो दिस वन शुड बी 1 एंड दिस वन शुड बी 2, राइट। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों का लेके काम करूँ, इन दोनों चीज़ को लेके अगर मैं काम करूँ, तो मुझे जो चीज़ मिलेगा वो कुछ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस 2 पाई r square h is to 2 पाई r h, राइट। इन दोनों का रेशियो क्या है? रेशियो है 2:1, सॉरी नॉट 2 पाई r square, जस्ट 2 पाई r square, नॉट h, ओनली 2 पाई r square। तो इन दोनों का रेशियो मुझे ये मिल गया है 2:1। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर देता हूँ तो देखिए ये 2 कैंसिल, पाई पाई ऑल्सो कैंसिल एंड आर भी कैंसिल। तो r:h ये हो जाता है 2:1, राइट। तो यहाँ से मुझे h का वैल्यू या फिर r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस, ये वाला गिवन है। तो मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो है ये कि ये टोटल ये चीज़ का वैल्यू मुझे गिवन है। तो मैं एज के जगह पे अगर 2r बैठा देता हूँ, एज के जगह पे अगर 2r बैठा देता हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला जो बन जाता है वो कुछ ऐसा है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2, राइट। तो बेसिकली ये हो जाता है 6 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू 462, राइट। तो 6 पाई r स्क्वायर का वैल्यू 462 हो गया। तो मुझे यहाँ से पाई r स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पाई r स्क्वायर का वैल्यू इसमें 6 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाता है 77, ठीक है, 77 मुझे मिल गया है। अब देखिए एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और जहाँ पे मुझे पाई r स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है 77, तो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइस है। फर्स्ट, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h और आई कैन डायरेक्टली चेक द ऑप्शंस। तो देखो ये जो नंबर है 77, इसके साथ मुझे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद मुझे इसको सॉल्व करके चेक करना है, राइट। तो मुझे देखना पड़ेगा ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शंस 11 से डिविजिबल है, क्योंकि एज का जो वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू हो जाए उसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, अल्टीमेटली वॉल्यूम जो आएगा इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। तो आप देखो इस नंबर को 530 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो ये हटाओ। 536 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ये 44 आ जाएगा। 44 का मतलब होगा 69, यहाँ पे 9 आएगा, 96 आएगा, तो ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है। और अगर मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 44 मतलब 10, 105, ये भी डिविजिबल नहीं है। बट इफ़ यू लुक एट दिस नंबर, ये वाला आ जाता है 44 मतलब 999, मतलब ये नंबर डिविजिबल है 11 से, तो दैट कुड बी योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। सो अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ में आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर कुछ और कमेंट्स करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट अगर होता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसका सारा आंसर आपको देंगे। सो थैंक यू एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।